बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल Desert Rose Psychics. Myself Shibana Mumtaz and today in this video we will talk about immunity in animals. आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि इम्यूनिटी क्या है और एक एनिमल बॉडी में इम्यूनिटी का क्या रोल है और इसका क्या फंक्शन है. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर टॉपिक. तो इम्यूनिटी क्या है? Immunity in animals refers the ability of animal to resist or fight with harmful microorganisms or toxins. Immunity क़ुव्वत मुदाफ़ियत है. एनिमल बॉडी में डिजीज़ से, बैक्टीरिया से, वायरस से फ़ाइट करने की एबिलिटी है. एनिमल्स इम्यूनिटी मीन्स एनिमल की बॉडी में मौजूद ऐसी एबिलिटी है जो उनकी बॉडी को किसी भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है और किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट फ़ाइट करती है, प्रोटेक्ट करती है. इम्यूनिटी को डिजीज़ रेजिस्टेंस भी कहते हैं. ये बॉडी का डिफेंस सिस्टम है. दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज़ क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल एनिमल्स. सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेकर कॉम्प्लेक्स मैमल्स तक के सर्वाइवल के लिए ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी को नेचुरल इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं. इनवर्टिब्रेट्स हैव नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी एनिमल्स को बाय बर्थ मिली होती है. ये पैदाइशी तौर पर एनिमल बॉडी में प्रेजेंट होती है. इननेट इम्यूनिटी इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस दैट एन ऑर्गेनिज्म possess against pathogens. Innate immunity provides immediate response and protection against a wide range of pathogens. Innate immunity immediate rapid response शो करती है. किसी स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट नहीं बल्कि हर तरह के वाइड रेंज पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन और क्विक रिस्पॉन्स शो करती है. इननेट इम्यूनिटी में एनिमल बॉडी को बाय बर्थ बैरियर्स मिले होते हैं जो कि एनिमल बॉडी की इम्यूनिटी के तौर पर काम करते हैं, जैसे कि फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर्स जिसमें स्किन सबसे पहले प्रिवेंट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ताकि बॉडी के अंदर एंटर ना हो सके. इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन शामिल है. केमिकल बैरियर्स या फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में स्टमक में HCl, एसिड, टीयर्स में लाइसोसोम और स्लाइवा, स्वेट ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते लेकिन इनडायरेक्टली बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं. इसके अलावा बॉडी की pH, टेम्परेचर भी इनहिबिट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंट्रेंस से. इसके अलावा सेलुलर बैरियर्स में न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल, डेंड्रिटिक सेल शामिल हैं. ये सेल्स पैथोजेंस को इनगल्फ करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं. मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस करते हैं. टी सेल्स को एंटीजन रिप्रेजेंट करते हैं. न्यूट्रोफिल्स भी इनगल्फ करते हैं पैथोजेंस को. इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करते हैं. बेजोफिल्स एलर्जिक रिएक्शन और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं. मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस करते हैं. ये टिश्यूज में माइग्रेट करके मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल में डिफ्रेंशिएट होते हैं. डेंड्रिटिक सेल्स ये रिकॉग्नाइज और रिप्रेजेंट करते हैं पैथोजेंस को. यूसिनोफिल्स रिलीज टॉक्सिन्स टू किल बैक्टीरिया. लिमिटेड फैगोसिटिक एक्टिविटी रखते हैं लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स कंटेन करते हैं पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए. इंटरफेरोन्स आर मोस्ट इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग शॉर्ट टर्म इन्फेक्शंस. इंटरफेरोन्स वायरल इन्फेक्शंस जैसे कोल्ड या फ्लू को कंट्रोलिंग के लिए इफेक्टिव है. इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या है? फॉर एग्जांपल अगर एनिमल बॉडी में कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे नाइफ, थ्रॉन किसी वजह से कोई इंजरी हो जाती है तो साइट ऑफ इंजरी पर जो सेल्स डैमेज या इंजर्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं और वो केमिकल एक्टिवेट करते हैं मास्ट सेल और प्रोस्टाग्लैंडिन सेल को. मास्ट सेल अनदर टाइप ऑफ केमिकल रिलीज करते हैं जिनको हिस्टामिन कहते हैं. हिस्टामिन साइट ऑफ इंजरी पर ब्लड फ्लो इंक्रीज करते हैं, कैपिलरीज को डायलेट करते हैं और परमिएबिलिटी इंक्रीज करते हैं जिससे ब्लड कैपिलरीज से न्यूट्रोफिल्स, वाइट ब्लड सेल्स साइट ऑफ इंजरी पर पहुंचते हैं और डैमेज सेल को पैथोजेंस को ईट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस करना. ये फैगोसिटिक सेल्स हैं. ये डेड सेल्स और पैथोजेंस को इनगल्फ करते हैं. कम्प्लीमेंट सिस्टम भी इननेट सिस्टम का इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो पैथोजेंस को ऑप्सोनाइज करके उन्हें फैगोसाइटोसिस के लिए तैयार करते हैं. इसके अलावा कम्प्लीमेंट सिस्टम पैथोजेंस को डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करने और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करने में भी हेल्प करते हैं. ऑप्सोनाइजेशन क्या है? ऑप्सोनिन्स प्रोटीन्स होते हैं जो पैथोजेंस की सरफेस पर बाइंड होकर उन्हें फैगोसिटिक सेल्स के लिए ज़्यादा रिकॉग्नाइज बनाते हैं. ये प्रोटीन्स पैथोजन को टैग करते हैं ताकि फैगोसिटिक सेल्स उन्हें ज़्यादा इजीली पहचान सकें, रिकॉग्नाइज कर सकें और उन्हें इनगल्फ कर सकें और ये प्रोसेस ऑप्सोनाइजेशन कहलाता है. सेकेंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज़ एडॉप्टिव इम्यूनिटी. एडॉप्टिव इम्यूनिटी एनिमल अपनी लाइफ के दौरान एक्वायर करते हैं. ये इन्हें बाय बर्थ नहीं मिली होती और ये किसी पैथोजन के एक्सपोजर होने पर ही ये इम्यूनिटी काम करती है.
थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज़ द पार्ट ऑफ एक्वायर्ड और एडॉप्टिव इम्यूनिटी। एडॉप्टिव इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये स्पेसिफिक होती है और किसी पैथोजन या फॉरेन सब्सटेंसेस के एक्सपोजर पर ही ये इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। एडॉप्टिव इम्यूनिटी में कुछ सेल्स मेमोरी सेल्स में भी कन्वर्ट होते हैं। इसमें टी सेल्स और बी सेल्स मिलकर काम करते हैं। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का एक्शन कंट्रोल होता है टी सेल्स के ज़रिए। ये बोन मैरो में सिंथेसाइज्ड होते हैं और थाइमस में मैच्योर होते हैं। टी सेल्स में फर्दर 4 टी सेल्स होते हैं। टी हेल्पर सेल्स हेल्प करते हैं टू स्टिमुलेट द इम्यूनिटी टू अदर सेल्स। टी किलर सेल्स या साइटोटॉक्सिक सेल्स, ये जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये पैथोजेंस को किल करने का रोल प्ले करते हैं। टी सप्रेसर सेल्स या टी रेगुलेटरी सेल्स, ये सप्रेस करते हैं सेल्स की मोर रिप्रोडक्शन को इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद, और ये सेल्स इम्यून रिस्पॉन्स को कंट्रोल करते हैं और ऑटो इम्यूनिटी को भी रोकते हैं। जब टी किलर सेल्स एक बार किसी पैथोजन के अगेंस्ट फाइट कर लें तो ये टी मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम अगेन अगर कोई पैथोजन बॉडी में एंटर होता है या कोई फॉरेन सब्सटेंसेस बॉडी में एंटर होता है तो ये मेमोरी सेल्स उन पैथोजन्स को फ़ौरन रिकॉग्नाइज करते हैं टू किल द पैथोजन, और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी को मेनटेन करते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स है जिसमें एंटीबॉडीज़ शामिल नहीं होती बल्कि मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स और साइटोकाइंस की एक्टिवेशन पर मबनी होता है। ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट पार्ट है अडॉप्टिव इम्यूनिटी का, जो कि स्पेसिफिक पैथोजन को रिकॉग्नाइज करके उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फाइट करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें बी सेल्स और एंटीबॉडीज शामिल होती हैं। ये इम्यून रिस्पॉन्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के मुकाबले में ज़्यादा स्पेसिफिक और टारगेटेड होता है। बी सेल्स को फर्स्ट डिस्कवर किया गया था बर्सा के अंदर। बर्सा बर्ड्स के इंटेस्टाइन का एक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे बी सेल्स कहते हैं। बी सेल्स वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं और एंटीबॉडीज़ ह्यूमरल इम्यूनिटी के कंपोनेंट हैं। बी सेल्स की सरफेस पर रिसेप्टर होते हैं जिन्हें मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC कहते हैं, जो उन्हें स्पेसिफिक एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। जब बी सेल्स किसी स्पेसिफिक एंटीजन से मिलकर एक्टिवेट होते हैं और डिफ्रेंशिएट होकर एंटीबॉडी सिक्रेटिंग सेल प्लाज्मा सेल बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ की रिप्रोडक्शन करते हैं जो स्पेसिफिक एंटीजन के ख़िलाफ़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ स्ट्रीम में रिलीज़ होती हैं और पैथोजन को रिकॉग्नाइज्ड करके न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती हैं। एडॉप्टिव इम्यूनिटी को एक्टिव करने के लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं जो कि मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं। डेंड्रिटिक सेल किसी पैथोजन को डिटेक्ट कर लेते हैं तो ये उन एंटीजन को अपनी सरफेस पर डिस्प्ले करते हैं, जिससे टी सेल उनको रिकॉग्नाइज करके स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स शुरू करते हैं। Active and passive immunity both are types of acquired immunity, which means they are acquired during an individual lifetime in response to exposure of pathogens. Active immunity involves the stimulation of the animal system in an animal by exposure to an antigen, which then triggers the production of antibodies and memory cell. एक्टिव इम्यूनिटी में एनिमल एंटीजन के एक्सपोजर पे इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है, जिसके रिजल्ट में एनिमल बॉडी खुद से एंटीबॉडीज़ और मेमोरी सेल को डेवलप करती है। यह प्रोसेस लॉन्ग लास्टिंग और स्पेसिफिक इम्यूनिटी रिस्पॉन्स और इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी बनाने में हेल्प करता है और लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेमोरी सेल से फ्यूचर में अगर कोई पैथोजन एनिमल बॉडी में एंटर हो जाए तो ये फ़ौरन उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। पैसिव इम्यूनिटी रेफर्स टू द ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। पैसिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़ को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र किया जाता है, जैसे कि मैमल्स में प्लेसेंटा के ज़रिए एक फीटस को या कोलोस्ट्रम मिल्क के ज़रिए एक न्यू बॉर्न बेबी को एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। न्यू बॉर्न एनिमल्स रिसीव पैसिव इम्यूनिटी थ्रू मैटरनल एंटीबॉडीज़। पैसिव इम्यूनिटी क्रूशियल रोल प्ले करती है ऐसे सिचुएशंस में जहां इमीडिएट प्रोटेक्शन की नीड होती है, लेकिन ये टेम्प्रेरी और शॉर्ट लिव्ड प्रोटेक्शन होती है। पैसिव इम्यूनिटी लैब प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज़ से भी हासिल की जा सकती हैं, वैक्सीन के फॉर्म में, जो कि एनिमल को वायरस या पैथोजन से प्रोटेक्शन के लिए दी जाती हैं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन इम्यूनिटी इन एनिमल्स पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और अगर कोई क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।